Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो आज वीडियो होने वाली वही हमारे थोड़ा सा मतलब लेट हो गया ये वीडियो बनाने में। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम एसएससी सीजीएल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता था और जो अगर एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो उसके मैं रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बना के आपको सॉल्व कराता हूँ। और इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, तो ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम से हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो पार्ट 21 है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक तरह से क्या सीखते हैं, मतलब चीज़ सीखते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमारे पास अगर आ जाए तो जैसे प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में से 20 प्लस हमको करने का टारगेट रखना है एटलीस्ट कम से कम। और इस भी देखो वीडियोस के जो ये सीरीज चल रही है इसके अंदर मैं 575 प्लस मतलब लमसम 550 प्लस मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा चुका हूँ। तो आप वहाँ जाके चेक करो, और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है वीके स्क्वायर एसएससी, वहाँ जाके देखोगे तो इसकी पीडीएफ वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखो कि जैसे अब स्टार्ट करने से पहले ये कहता हूँ कि अगर देखो कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो। मैं चाहता हूँ शेयर ज़्यादा करो, अपने आसपास जो भी तैयारी करे उसको भी बताओ, क्योंकि अभी देखो टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 40 से 50 दिन ही रहे हैं और उसके अंदर अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखो अभी हमको ये जो चीज़ें होती वीडियोस, अगर आपको लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा लग रहा है तो आप वीडियो को 2x पे देख लो, बट देख लो। मेन चीज़ होता है हमने एक बार देख लेनी। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग 1-2 मिनट देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, फिर बोलेंगे हाँ ठीक है हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन सारे देखो। आपको पता है अगर आपको आता है तब भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी मतलब एग्जाम टाइम में आपको हिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो जो स्ट्राइक एकदम नहीं करेगा ना, तो आपको फिर सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास टाइम वर्क है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 15 men can remove 750 bushes in 24 hours. If 5 men leave the job, how many bushes will be removed in 15 hours? 15 पुरुष 25 घंटे में 750 झाड़ियाँ को काट सकते हैं। ठीक है, यदि 5 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं तो 15 घंटे में कितनी झाड़ियाँ काटी जाएगी? तो सिंपल सा चीज़ है, हमारे पास वो वाला फॉर्मूला लगेगा कौन सा, मैन इंटू वर्क, वर्क नहीं मैन इंटू टाइम अपॉन में वर्क। यहाँ पास दूसरे वाला के मैन टू टाइम टू और वर्क सेम, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास ये काम करे 15 आदमी, कितने दिन काम करे हैं मतलब कितने घंटे काम करे, 25 घंटे, टाइम भी हो गया, और काम क्या है 750। ठीक है, अब बोले 5 आदमी मतलब जॉब छोड़ देंगे, तो अगर 5 आदमी जॉब छोड़ देंगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अब कितने घंटे काम करना है 15 घंटे, अब कितना करेंगे काम वो हमको एक्स निकालना है, या एक्स रख दूंगा। तो 10 इंटू 15 इंटू 750 अपॉन में 15 इंटू 25। अब मुझे इसका इंटू डिवीजन निकालना है, तो ये 15 से 15 कैंसिल, ये हमारे पास 30। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास काम कितना हो जाएगा 30, मतलब 30 झाड़ियाँ हमारे पास कट जाएगी। ठीक है ना, तो 300 मतलब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो एक जो क्वेश्चन था बहुत ईजी था, सिंपल से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन प्योरली बोटन स्ट्रीम से। देखो बोटन स्ट्रीम अगर कॉन्सेप्ट समझना है तब तो आप देखो ऊपर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, वहाँ जाके देख लेना, बट यहाँ पर भी समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब नदी की दिशा में जाएगी, एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब नदी के विपरीत दिशा में जाएगी, कितने टाइम में 12 घंटे 30 मिनट। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ इट कैन गो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 18 घंटे 54 मिनट। हमको पता करना है कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर मतलब यू की वैल्यू पता करनी। ठीक है, एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। स्थिर जल में नाव की गति में तो कितनी होती है, हमको वो पता करनी है, मतलब यू की वैल्यू। अब देखो मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मैं डाउन स्ट्रीम को एक्स बोलता हूँ, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में कितना है पहले वाला कंडीशन में देखूंगा तो 60 अपॉन में टाइम T1। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले T1 की वैल्यू एक्स हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा कितना 60 अपॉन में एक्स, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 40 अपॉन में वाई। वाई क्या हमारे पास, वाई है अपस्ट्रीम विपरीत दिशा वाला, तो 40 हो गया डिस्टेंस। ये पूरा टोटल टाइम कितना है 12 प्लस 30, तो देखो यहाँ पर 30 हो जाएगा 1/2। तो जब 1/2 में से प्लस करूंगा तो 25/2 हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये बहुत फास्ट करना पड़ेगा। पहला कंडीशन नहीं दिया, अब देखो यहाँ कुछ कॉमन आ रही है, यस, तो मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो ऊपर देखो 5 लूँगा 1 एंड 2 12 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 8 बाई वाई। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट 5/2।
लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। दूसरे में बोल रहा है कि 84 किलोमीटर ये चलेगा डाउन स्ट्रीम, मतलब एक्स की वैल्यू, प्लस 63 किलोमीटर वाई जो कि अपस्ट्रीम है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो 18 घंटे प्लस 54 मिनट। 54 मिनट को मैं आवर में चेंज कर दूंगा, तो 6 9 6 10 0.9 हो जाएगा। ठीक है, 0.9 जब मैं इसे ऐड करूंगा, या 0.9 मुझे ऐड नहीं करना, मुझे भी रेशियो करना है, तो 189/10 हो जाएगा ये। ठीक है, 18 + 9/10 करूंगा तो 180 + 9 मतलब 190/10 ये हो जाएगा। अब इसका मुझे डिवाइड, इसमें भी कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, 7 कॉमन आ रहा है, यस। ये 7 1 ये 7 2 ये 7 9 यहाँ पर देखो 7 2 टाइम 14 और ये आ जाएगा 7 टाइम। फिर अब इस कट रहा है, ये हमारे पास 3 से कट रहा है 4 टाइम, 3 टाइम 9 टाइम। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 9/10। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 है ना, और इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, ताकि मुझे 12/x आ जाएगा, तो मुझे y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो 12/x है, प्लस 8/y इज इक्वल टू 5/2। नीचे वाली इक्वेशन भी 12/x हो जाएगी, और प्लस यहाँ पर 8 है ना, बस 3 है ना, तो 3 3 9 y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 27/10। अब मुझे इसको इसमें माइनस करना है, तो इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो ये तो चीज़ कट गई। 9/y में से 8/y माइनस करेंगे तो 1/y आ जाएगा, और यहाँ पर 27/10 में से 5/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। 20 नहीं लेते अभी, 10 लूँगा, 27 माइनस ये आएगा 5 5 25, तो हमारे पास कितना आएगा 2/10। तो जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर/आवर। अब अगर y की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई है, तो मैं इस वाली इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, 60/x इज इक्वल टू वॉट, 25/2 माइनस 40/5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60/x इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास जब नीचे करेंगे 10, तो ये आएगा देखो 5, ये आ जाएगा 5 125 माइनस, हमारे पास देखो, मैं इसको चलो पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पर 8 लिख देता हूँ ना, तो 25 माइनस 16 अपॉन में 2। देखो इसमें से जब माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 9 आएगी वैल्यू। देखो एक बार देख लेते हैं 9 आती कि नहीं आती, कन्फर्मेशन कर लेते हैं। 5 9 4 5, यस 9 ही आती। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ में सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम कटेगा, ये 2 0 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/3। तो 40/3 किलोमीटर/आवर x की वैल्यू हो जाएगी। हमको पता क्या करनी है, स्टिल वाटर की, तो मैंने u का फॉर्मूला बताया था। u का फॉर्मूला क्या होता है, x + y/2। तो x कितना है, 40/3, प्लस मैं 5 करूँगा, इसको डिवाइड बाई 2 करूँगा, तो यहाँ पर जब करेंगे तो 3 और 2 आ जाएगा, ये आएगा 40 प्लस आएगा 15, तो हमारे पास कितना हो गया 55। 55/6 करेंगे। अब 55/6 करेंगे तो हमारे पास वो आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है किलोमीटर नियरेस्ट टू इंटीजर, निकटतम पूर्णांक तक, मतलब पॉइंट में आएगा तो इंटीजर के नियरेस्ट। तो देखो यहाँ पर 54 आएगा 9 टाइम, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी 9 आ जाएगा। देखो मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो गया, बट एग्जाम में यही मेथड है और यही कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और देखो इसके लिए अब करना ही पड़ेगा, जैसे अगर मेरे भी एग्जाम आता तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर, तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवन राइट्स नंबर 0 से 100 तक रेक्टेंगल पे, विच इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल स्क्वायर्स। मीनू सेट ऑल मल्टीपल ऑफ 8 इन इट विद येलो, मतलब मीनू ने जितने भी मल्टीपल है 8 के, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 उसको उसने येलो कर दिया, और माही ने जितने भी मल्टीपल है 9 के उनको ग्रीन कर दिया। हमको बताना है कि देन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे विच हैज़ बोथ कलर्स। अब सिंपल सा चीज़ है, इसमें देखो यहाँ पर एलसीएम वाला काम होगा। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, हमको बस 8 और 9 का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम होता है हमारे पास 72, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ये है, देखो इसमें देखो ज़्यादा समझने की बात नहीं है, आपको पता करना है कि देखो येलो वाले 8 है, मल्टीपल वाले हैं उनको येलो किया हुआ है, 9 मल्टीपल वाले को ग्रीन किया है। तो मुझे ऐसा बताओ जहाँ पर दोनों कलर आ जाते, दोनों कलर मतलब 9 और 8 आएंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ईजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ी, थ्री टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर, प्लस में 4 कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4। अब जो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैं उधर लेके चला जाऊँगा, तो प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स ऑफ 4 कॉस थीटा, और यहाँ देखो -1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा +1। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ होगी। अब मुझे क्या निकालनी, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू क्या है, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
फोर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये द्रोणाचार्य फॉर्मूला था। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है अंडर रूट के अंदर। तो बी हमारे पास क्या 4 माइनस का करेंगे तो पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 16 माइनस 3 12 मतलब 4 इंटू ए बी ए सी, 4 से 12 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 6। यहाँ पर आएगा 4 प्लस माइनस 2, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है 6। अब देखो एक तो मैं इनको प्लस करूँ तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो हमारे पास 2 आएगा, 1/3 आएगा। तो 2 हमारे पास वैल्यू दिख रही, बट हमारे पास जो वैल्यू आंसर आ रहा है वो अपॉन में आ रहा है, तो 1 तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैं इसमें लेट करूंगा इसका आंसर कि डेट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब अगर ट्रायंगल बनाऊँ तो 1 तो हो गया बेस और 3 हो गया इसका हाइपोटेनस। अगर ये बेस हो गया तो मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर बताओ कितनी आएगी। तो परपेंडिकुलर देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो अंडर रूट 8 आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर मतलब साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा क्या है √8/3। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 8 रूट का स्क्वायर 8, प्लस में हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। तो 8/1 होता है टेन थीटा, तो 1/√8 हो जाएगा कॉट का थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10/8 आएगा, विच इज वॉट 5/4। तो क्या 5/4 आंसर दिया हुआ? यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इतना कन्फ्यूजन हमको क्रिएट ही नहीं करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और इसको मैं बहुत जल्दी बता दूंगा आपको सॉल्व कैसे करना है। तो वो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रेट ऑफ 25% पर एनम फॉर 1 ईयर इज दिस। तो बताओ व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पर अब ऐसा है कि मैं अगर एक पी पे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के फॉर्मूला बनाऊँ, फिर एक और दूसरे पी पे मैं मतलब उसी पी पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊँ, उन दोनों के बीच में डिफरेंस लगाऊँ, फिर उसको इक्वल टू करूँ 4 7 5 से, तो मुझे क्यों माथा पड़ी करनी। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो 2 साल का लगेगा, क्योंकि हाफ ईयरली होगा तो 25/2 हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। और अगर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ बोल रहा है 1 ईयर का, तो 1 ईयर का भी मैं आधा कर दूंगा, तो 6 महीने का तो मैं भी उसका आधा कर दूंगा। तो अगर यहाँ पर हमारे पास आर परसेंटेज 25/2% हो गया, इमेजिन करो अगर 25/2% है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी 2 ईयर्स के लिए लगेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 ईयर्स के लिए लगेगा, तो दोनों का टाइम बराबर हो गया। और मुझे पता है जब डिफरेंस का जब फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है P/R/100 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस वाला। तो बस डिफरेंस क्या दिया हुआ 4375 इज इक्वल टू वॉट पी के लिए पता करनी है, ठीक है। आर हमारे पास कितना हो गया 25, 25/2 और यह गया 200। इसका मुझे क्या करना होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या पी की वैल्यू निकल सकती बस 375 इंटू यह आएगा 200 इंटू 200 अपॉन में 25 इंटू 25। ये 25 को मैं से डिवाइड करूँगा तो 8 आएगा, ये 25 को से डिवाइड करूँगा तो 8 आएगा, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 16। अब 16 को मतलब 16 नहीं होगा एक्चुअल में, देखो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर भी तो होगा यहाँ पर, मतलब 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा ना। तो 64 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4375 को 64 से कर लेते हैं, 20 30 15 17 30 45 18 में ये करेंगे तो 2 6 4 ज़ा 24 26 प्लस करें 0 0 0 ऊपर 1 0 8, तो 28 मतलब 2,80,000 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का ए आंसर हमारे पास फिफ्थ का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये हमारे पास टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन पूछा, बट यहाँ पर क्या है कि पाइप एंड सर्टेन से क्वेश्चन पूछा है। ये बोल रहा है कि जो पी है और क्यू है और आर है, तो पी तो हमारे पास बढ़ जाता 20 घंटे में, क्यू 25 घंटे में, ये 40 घंटे में। इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना है। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो 120 करूंगा तो 25 से डिवाइड नहीं होगा, मैं इसको कर देता 200, ठीक है। तो 200 को मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पर 10 आएगा, 25 को डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा, 40 को डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब लिखा हुआ है टैप क्यू इज केप्ट ओपन फॉर 10 आवर्स, मतलब ये जो क्यू है ना ये 10 घंटे के लिए रख दी है, ठीक है। बाद में ये बंद कर दी, एंड आफ्टर टैप पी एंड क्यू आर ओपन, मतलब पी एंड क्यू आर ओपन। नाउ टैप आर इज क्लोज 9 आवर्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। मतलब मुझे पता नहीं पी कितना टाइम काम कर रहा है एक्स के साथ में, बस मुझे ये पता है कि क्यू है ना, क्यू लास्ट वाला, मतलब जो आर है, सॉरी ये पी क्यू नहीं होगा, पी आर है, ठीक है। तो आर है ना वो हमारे पास 9 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। और टोटल काम कितना हो गया 200। अब ये क्यू पी क्यू आर जो भी लिखा हुआ है हमारे पास क्या है सारी एफिशिएंसी, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी 8, तो यहाँ पर हो गया 80 प्लस पी प्लस आर कितना होगा हमारे पास 15, तो ये होगा 15x प्लस आर की क्या एफिशिएंसी 5, तो 5 9 ज़ा 40 45 सॉरी
5 9 45, 200। अब मैं क्या करूँगा, 15x में से ये सब दोनों प्लस करके माइनस कर दूंगा, मतलब 200 में से 125 माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 75। अब अगर ये 75 रह जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5। मतलब जो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 5 घंटे। मतलब P और R दोनों मिलके 5 घंटे काम किए और बाद में ये, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया, मैं वापस एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ ये बोल रहा है कि R इज क्लोज्ड 9 आवर्स बिफोर द टैंक। तो मतलब R ने क्या है, 9 घंटे पहले छोड़ दिया है। तो ये जो 9 घंटे काम कर रहा है ना, ये P काम कर रहा है, ठीक है ना। तो P की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी, 10। तो 10 को करूंगा तो 90 आएगा। क्या आएगा, 90। यहाँ पर ये गलती थोड़ी सी हो जाती। तो यहाँ पर 170 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 170। अब अगर 170 माइनस करूंगा तो 30 आएगा। 30 आएगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, 2 घंटे। हमको क्वेश्चन पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज इज टेक टू फिल द टैंक, मतलब टोटल हमको टाइम पता करना है। तो पहला तो लिखा हुआ 10 घंटा, क्यों काम करेगा। फिर एक्स की वैल्यू मैंने बताई 2 घंटे, और लास्ट वाला कितना बोला, 9 घंटा। तो इन सबको ऐड कर दो, 9 + 2 11, 11 + 10 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास एक्चुअल में मिक्सचर एंड एलिगेशन है। अब ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वेसल कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर इज 64, मतलब पानी इतना है और एसिड हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन वॉज टेकन, मतलब पूरे सॉल्यूशन में से 4 लीटर मैंने निकाल दिया और 4 लीटर का मैंने पानी भर दिया। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा वो 30% एसिड वाला मिलेगा और 70% पानी वाला मिलेगा, ठीक है। तो उसमें से पानी की बतानी क्वांटिटी कितनी है, हमको ये क्वांटिटी बतानी। तो एक बर्तन में अम्ल और पानी का विलयन है था, जिसमें पानी 64% था। तो सिंपल सा चीज, अम्ल कितना हो जाएगा हमारे पास, 36%। तो बर्तन में से 4 लीटर विलयन विलयन निकाल लिया जाता है और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। यदि परिणाम विलय में 30% अम्ल है, तो प्रारंभ में बर्तन में विलयन में पानी की मात्रा कितनी होगी, हमको ये पता करनी। तो देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लेट्स से कि ये एसिड है, ये वाटर है, ठीक है। पानी का बोला हुआ है 64। तो मैं 64 है ना, इसको मैं 64x कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ टोटल मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, 100x, मुझे पता नहीं x कितना है। और अगर ये 64x है तो ये कितना हो जाएगा, 36x, ठीक है। ये बोल रहा है कि दोनों के अंदर से क्या है, 4-4 लीटर पानी मैंने हटा दिया, मतलब 64x में से 4 लीटर मैंने पानी हटा दिया, और यहाँ पर 36x में से भी पानी मैंने हटा दिया, ठीक है। ओके, फिर बोल रहे हैं कि मैं उतना ही पानी ऐड कर दूंगा। किस में ऐड कर दूंगा, मतलब अब जो बचा हमारे पास वो क्या ऑप्शन बचा, मतलब ये जो 4 गया ना, अब ये जो 4 गया तो 4 तो देखो इसका थोड़ी जाएगा, ये 4 किसका जाएगा, 64/100, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो 64/100 है ना, मतलब हमारे पास मान लेते हैं कोई कि 64% हमारे पास क्या है, पानी। अब इसमें से मैं पूरे में से 4 माइनस कर रहा हूँ, तो ये जो 4 होगा ये 64% होगा 4 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 4 जो माइनस होगा ये 36% होगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ होगी हमारे पास, दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। तो मतलब इन दोनों फॉर्मूले से ये क्या पता चलता है, इन दोनों चीज़ों से, कि एसिड के बाद मतलब 4 लीटर मैंने हटा दिया तो हमारे पास ये चीज़ रहेगी, क्या रहेगी, एसिड और वाटर। अब ये बोल रहा है कि 4 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया, तो 4 लीटर का पानी ऐड कर दिया तो हमारे पास जो 64 वाला था उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर पानी ऐड कर दिया। तो मैं 4 लीटर कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं आगे पीछे लिख दिया, कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ। चलो, ये 36 वाला इसका ए का है, ये 64 वाला इसका वाटर का है, ठीक है ना। तो ये मैंने चीज़ कर दी। अब मुझे ये बोल रहा है कि जो बाद में रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन आ गया, वो क्या होगा, 30% एसिड हो जाएगा। तो उसका जो रेशियो हो जाएगा हमारे पास, कितना रेशियो हो जाएगा, 30 बाय, मतलब 30% एसिड हो जाएगा ना, तो एसिड इज टू वाटर। एसिड हमारे पास कितना है, 30%, और पानी हो जाएगा 70%। तो 3:7 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन। तो इस दोनों चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल करना है। तो कर लेते इक्वल, मतलब 36x माइनस 4 × 36/100, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास क्या, एसिड। ओके, अपॉन के अंदर 64x माइनस 4 × 64/100, और यहाँ पर +4। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3/7। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो बस x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऊपर 36x हो जाएगा। यहाँ पर देखो जब 36 को मैं 4 से करूँगा तो 72 144 हो जाएगा। 144 को डिवाइड करेंगे तो 1.44 आ जाएगा। यहाँ पर अपॉन में कितना आएगा, देखो 64x, और यहाँ पर माइनस में देखो 4 टाइम इससे करेंगे तो 4 हो जाए 24, ठीक है। 4 हो जाए 16 आ जाएगा, और 4 6 जा 24 25 256 आ जाएगा। 256 को करेंगे तो 2.56 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब +4 करूँगा तो 4 में से मैं 2.56 माइनस करूँगा, ठीक है ना।
तो ये आएगा 4, 9 में से 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 में से 1 आ जाएगा, तो 1.44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस का 1.44। ठीक है, 1.44 हो गया, इज इक्वल टू वॉट, 3 बाय हमारे पास हो जाएगा 7, 3/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो मैंने बहुत बड़ा नहीं किया है ये, हमको देखो जब पढ़ेंगे ना तो हमको सीधा यहाँ पर आ जाएंगे 1 सेकंड में, और यहाँ से भी सॉल्व ही तो करना है, टफनेस तो सॉल्व करने में ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 36x इंटू 7 माइनस 144 इंटू 7 इज इक्वल टू वॉट, 3 टाइम्स ऑफ 64x प्लस 1.44 इंटू 7। अब आके हमने क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने तो यहाँ पर 3 किया ना, देखो 7 किया ना, यहाँ 3 है, मतलब आपने यहाँ पर 7 तो 3 किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया 144। तो देखो सिंपल सा चीज़ है कि इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे को वो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 6 7 जा 42, 6 मतलब 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 252x हो जाएगा। इसमें से माइनस करूँगा ये, 3 टाइम्स 7 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 92x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.44 कॉमन ले लूँगा तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब 14.4 हो जाएगा। यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 60x, तो 60x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.4। अब 60x की वैल्यू 14.4 है तो x की वैल्यू कितनी हो, 14.4/60। ठीक है, यहाँ भी पॉइंटों में आएगा डेफिनेटली, तो मैं 6 से डिवाइड कर दूँ इसको पहले, तो 6 आएगा 2 टाइम्स और ये 4 टाइम, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एक और जीरो लग जाएगा तो 0.2, तो यहाँ x का मतलब 0.24 हो जाएगा। x का मतलब अगर 0.24 है तो हमको पता करना है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो पानी पता करना, पानी कितना हो जाएगा। अब जो पानी हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 64x पानी था, 64x था, तो x की वैल्यू कितनी थी 0.24, तो बस इसको सॉल्व कर दो मल्टीप्लाई। मैं 64 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 हो जाए 16, 4 6 जा 20, ये आ जाएगा हमारे पास, और दिस इज लाइक 8 और 1 2, तो 6 3 5 1, तो 15.36 का क्या हो जाएगा आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको बस क्या करना है, ये वाली जो चीज़ मैंने करी ना, अगर ये वाली चीज़ आपने क्रैक कर दी तो आप बाद में सॉल्यूशन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं अपन आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, देखो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखो 1/6 हो जाएगा, या -1/7 हो जाएगा। इस पूरे की पावर -1 दी हुई, माइनस में ये 1/2 है, ये 1/3 है, इसकी पावर -1 दी हुई। ठीक है, डिवाइड बाय माइनस टाइम्स ऑफ 6 की पावर -1 है, तो मतलब 1/6। ओके, अब देखो क्या करना है कि यहाँ पर देखो पहले सॉल्यूशन कर देते हैं, ये 42 आ जाएगा, 7 - 6 की पावर -1, यहाँ आ जाएगा 6, 3 - 2 की पावर -1। अब यहाँ डिवाइड बाई है ना, तो यहाँ देखो माइनस का माइनस मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड में अगर मैं इसको करूँगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, तो 1/45, 1/45 माइनस मतलब 42 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, 1/6 का -1 6 हो जाएगा, 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, तो 42 + 36 हमारे पास कितना हो जाएगा 78, तो 78 इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं, 9th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, वापस अगेन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पूछा गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन कम सर्टेन सम ऑफ पी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंटेज फॉर पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 11,250, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 2 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ परसेंटेज इज 7,650। हमको पता करना पी और आर की वैल्यू। पी रुपए की एक निश्चित राशि पर आर % प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज लगाया जाता है, जिसपे हमारे पास वैल्यू आ रही 11,250 रुपये, और समान राशि पर 2 वर्ष के लिए समान दर प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 7,650 रुपये है। तो क्रमांक पी और आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि मैं डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले सब जो ये ऐसा ही मतलब दिया हुआ है ना सिंपल इंटरेस्ट, तो ये ऐसा ही मुझे 2 साल का कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है ऐसा ही जब हम पढ़ते हैं तो तीनों जितने भी साल होगा सबका 1-1 साल का इक्वल होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 100 का 10% बोला है पहले साल में, तो वो 100 रुपये आएगा, मतलब 10 रुपये आएगा, और अगर सेकंड साल में बोलो तो भी 10 रुपये आएगा, चौथे साल में बोलो तो भी 10 रुपये आएगा। तो इसका मतलब 1 साल का कितना हो जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, देखो 11,250/3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 3,500। ठीक है, 3,500 हो जाएगा 3 टाइम, एंड 3 टाइम जब मैं कर दूंगा इसको तो वापस चेक भी कर लेते हैं। हाँ 9 आ जाएगा, 22 आ जाएगा 7 टाइम। ठीक है, फिर 22 7 टाइम आ जाएगा, और ये 5 और 0। ठीक है,
तो सही है, तो 3750 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, एस आई ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर इन दोनों का एडिशन करेंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 नहीं हो जाएगा, 750 मतलब 7500 हो जाएगा। तो 7500 ये हो गया। अब ऐसा ही मुझे 2 साल का निकल गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का हमारे पास कितना दिया हुआ है, 7650। तो क्या मैं यहाँ पर डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करके कर सकता हूँ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 150। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल, और यहाँ पर आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। आर हमको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो हमको तो पता क्या करना है, पी और आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा तो मेन मोटो यही करने का कि पी और आर क्या होता है। तो यहाँ पर मुझे ध्यान पड़ गया कि जैसे सब ये ऐसा ही मैंने देखा, तो ये जो हमारे पास क्या दिख रहा है 3750, यही तो है हमारे पास क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 3750 इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, 150 अपॉन 3750 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू निकल जाएगी किसकी, आर की वैल्यू। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहाँ क्या करना है हमको, सॉल्यूशन। सो ये कट जाएगा, ये 1 टाइम कटेगा, दिस इज 2 टाइम, 5 टाइम 25 हो जाएगा। तो स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आर अपॉन 5 आ जाएगा, मतलब सॉरी 1/5 आ जाएगा LHS में, और RHS में जाएगा आर अपॉन 100। यहाँ डिवाइड करूँगा 20, तो देखो आर की वैल्यू कितनी होगी, 20%। अब देखो आर की वैल्यू 20% नहीं होगी एक्चुअल में, कैसे, तो या तो ऐसा करूँ, या मैं ऐसा कर लेता हूँ कि फर्स्ट ईयर की ही बात कर लेते, सेकंड ईयर की बात ही नहीं करते अपन, क्योंकि सेकंड ईयर में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। मतलब फर्स्ट ईयर हमको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कोई डिफरेंस होता नहीं है, दोनों चीज़ें क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो मतलब वो कितनी हो जाएगी, 3750 हो जाएगी। ठीक है, अब 3750 हो जाएगी प्रिंसिपल, जिसपे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा हूँ और 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पर अब मैं टाइम मुझे पता नहीं है, टाइम तो देखो मुझे पता है फर्स्ट ईयर है, इस इक्वल टू ये जो वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, ये हमको पता तो क्या, 150 निकाली हमने इन दोनों का डिफरेंस, 150। तो यहाँ पर आर परसेंटेज हो जाएगा 150 अपॉन में, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 3500। ये मैंने काटा तो यहाँ पर आएगा 25 वगैरह 50। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास, 4%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ गया, देखिए ऑप्शन देख लो, तो वही ऑप्शन इसका आंसर है, हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर आ रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन लेना ही क्यों, क्रिएट ही क्यों करना है। 10th क्वेश्चन करते हैं। शॉपकीपर गिव्स 35% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ बोतल। मतलब एक मार्क प्राइस है, इस पर इसने डिस्काउंट डाला है 35% का, ओके, ताकि बन के हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी। ना सेलिंग प्राइस हमको दी हुई है कितनी, 1755। तो मैं मान लेता हूँ MP है, MP का 35% डिस्काउंट, मतलब MP का मैं यहाँ पर 65% वैल्यू निकालूंगा, वो हमको 1755 दी हुई है। तो क्या यहाँ से MP निकाल सकता हूँ, तो 1755 इंटू 100 अपॉन में 65, दिस इज 13, दिस इज 351, और 13 को करूँगा तो 13 2 26, 26 आएगा 91, 7 टाइम आ जाएगा, तो 2700। तो जो मार्क प्राइस पूछा, क्या मार्क प्राइस ही तो पूछा है, 2700 रुपये आ जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अब देखो इनकम वाला और ये एक्सपेंसेस वाला है, कि आदमी की पहले जो इनकम थी वो 13,500 थी, ये हमारे पास इनकम है, और यहाँ पर हो गया एक्सपेंडिचर है हमारे पास 9,000 रुपये। तो इसकी जो सेविंग वो कितनी होगी, 13,500 में से 9,000 माइनस 005, एंड दिस इज लाइक 4,000। तो हमारे पास सेविंग कितनी होगी, 4,500। ठीक है, दूसरे में बात करते हैं कि इफ़ हिज इनकम क्लाइम्ड 14%, मतलब 14% इसकी तनख्वाह बढ़ गई। तो अगर 14% बढ़ गई तो 3500 का 114% हो जाएगा जो नई इनकम। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 135 का 114 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका 4 टाइम कर दोगे, 2 टाइम करेगा तो 270 आएगा, 270 को मैं करूँगा 540 आ जाएगा। ठीक है, तो भी मैं लिख देता हूँ, ये आएगा 20, 5 3 4 3 12, ये आ जाएगा 14, 4 4 540। ठीक है, ये 531, ये 5 मतलब ये 531। ठीक है, 093 ऊपर 1, ये आएगा 5 और ये 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, जो नई इनकम हो जाएगी, वो इनकम कितनी हो जाएगी, 15,390। ठीक है, नई इनकम कितनी बनी, 15,390। अब आगे बोल रहा है कि इसके जो खर्चे हैं ना वो भी 7% बढ़ गए, तो 7% बढ़ गए तो टोटल खर्चे कितने हो गए, 107। किसका, 9,000 का। ठीक है, तो 9,000 इंटू 107 अपॉन 100 लगाएंगे तो ये 00 कट जाएगा। तो अब 90 को मुझे इससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब 9,000 को 107 से करना है।
तो 109 को पहले 9 से कर लेंगे तो ये आएगा 63 और 9, तो 963 9630 9630, ये हो गया हमारे पास क्या, एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर सेविंग कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर सेविंग हो जाएगी 15,390 में से 9,630, कितना आ जाएगा 15,000 9,630। अब ये माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 में से 0 6 आ जाएगा, और यहाँ पर जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा सो इट विल बी आई थिंक 7, और ये 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 14 में से 9 माइनस होगा। तो सेविंग कितनी बच गई है, पहले की सेविंग कितनी हुई, दूसरे की सेविंग कितनी हुई। क्वेश्चन पूछा है कि इंक्रीज बताओ सेविंग में, तो इन दोनों में इंक्रीज कितना, मतलब इसमें से अगर मैं पहले वाले की सेविंग माइनस करूँ तो 0 6 और 2 आ जाएगा, मतलब 1260। तो 1260 हो गया, और पहले वाले की इनकम कितनी है 4,500, इनका मुझे परसेंट निकालना है। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 टाइम कट गया, ये 9 टाइम कट गया। 9 को मैं कैसे काटूँ, तो यहाँ पर 9 वजह 9, फिर बाद में 9 काटूंगा तो 36 हमारे पास 4 टाइम है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28%। तो क्या आंसर दिया हुआ 28%, तो ईजी क्वेश्चन था, हमने ये भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल, मतलब ये हमारे पास एक पी क्यू आर बना हुआ है, ठीक है, और क्यू पे बना हुआ है, ठीक है, तो पी क्यू आर हमारे पास 90 डिग्री है। अब बताया कि पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 पी क्यू अपॉन क्यू आर, मतलब रेशियो दिया हुआ 3:4। मैं अगर इसको 3x बोलूँ तो इसको बोला हुआ इसने 4x, तो मुझे पता चल गया कि ये ट्रिपलेट है कौन सा 3 4 5 वाला, क्योंकि अगर 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16, दोनों ऐड करूँगा 25 होगा, और 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी तो हो जाएगी 5x। क्वेश्चन पूछा है साइन पी, तो अगर साइन पी देखूँ तो इसके सामने वाला कितना आएगा 4x अपॉन के अंदर 5x प्लस के अंदर साइन क्यू देखो 90 है तो साइन 91 होता है, ठीक है, और साइन आर मतलब इस एंगल के सामने वाला तो 3x अपॉन 5x, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इन सबको मुझे ऐड करना, तो मैं एक्स एक्स क्या काट लेता हूँ, अभी एक्स एक्स क्या, हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से कट जाएगा ना, ऊपर नीचे कट जाएगा। अब इन सबको मुझे ऐड कर देना है, तो 5 ऐड करूँगा 4 + 5 + 3 9 + 3 12 12/5 इसका आंसर हो जाएगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कन्फ्यूजन होना ही चाहिए, गलत होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 10 है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा। पहले लिखा हुआ देखो 12 को मल्टीप्लाई के साइन 3 है, मतलब साइन 30 हमारे पास 1/2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस, कॉस के अंदर को 5 ए, मतलब 10 को मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, 50 में से 5 मैनेज करूँगा तो 45, और कॉस 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है। देखो डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। नीचे 9 इंटू साइन 9 है, मतलब 90 को 2 से करूँगा तो 45, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 माइनस 4 टाइम कॉस 5 ए, मतलब 50 में 10 प्लस करूँगा 60, तो कॉस 60 कितना होता है हमारे पास, कॉस 60 होता है 1/2। अब इसी को सॉल्व करना है, ये आ गया 6, तो 6 + 5/√2 अपॉन के अंदर यहाँ पर आएगा 9/√2 -2, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो √2 आ जाएगा, √2 को मैं इससे डिवाइड करूँगा तो देखो मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 6 √2 + 5 अपॉन के अंदर क्या आएगा हमारे पास, देखो अपॉन में आएगा 9 -2 √2, और नीचे √2 से √2 कट गया, तो हमारे पास क्या रहेगा 6 √2 + 5 अपॉन 9 -2 √2। क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है, यस, तो ये ऑप्शन क्या दिया हुआ ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फॉर्मूला है। क्या लिखा हुआ है, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टुवर्ड्स द पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो एक पॉइंट बी है ग्राउंड पे, तो पहले मैं बनाया तो बिल्डिंग, ये मैंने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, यहाँ के टॉप से मैं एक पॉइंट बी देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इस पॉइंट बी पे ये बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, क्या देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो यहाँ पर जो ये बन रहा है ना, ये बोल रहा है कि 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यू जेड वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। अब बोला एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए, तो पहले पॉइंट बनाया, तो मैं लेट करता हूँ उसको पी पॉइंट, इसको पॉइंट करता हूँ मैं अपन बी। अब बोल रहा हूँ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड टूवर्ड्स द 6th फ्लोर और द बिल्डिंग इज 30 डिग्री, तो मतलब कोई पॉइंट ए है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे, ये मान लेता हूँ ए, यहाँ से इसका 6th फ्लोर, तो मैं 6th फ्लोर मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई 6th फ्लोर है इसका, ठीक है, मैंने लेट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया। तो ये जो एंगल दिया हुआ ना, ये एंगल ये हमको दिया हुआ 30 डिग्री, ओके। अब क्या दिया हुआ आगे कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज 450, मतलब इस पूरे की जो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी हुई है 450 दी हुई है। फिर बोला है एंड द डिस्टेंस इन पॉइंट बी एंड, ये तो ये हमारे पास 150 दिया हुआ, अगर 150 दिया हुआ तो यहाँ पर माइनस करूँगा तो 300 हो जाएगा, और ये 150 है ही,
ठीक है, उनको पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग अबव सिक्स्थ फ्लोर, मतलब सिक्स फ्लोर के ऊपर ये वाली चीज़ कितनी है, तो मुझको ये पता करनी है। तो अब ये पता करनी, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ एक एम, यहाँ लेट कर दूंगा मैं लेट से ओ। हाँ, मुझे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मुझे ट्रायंगल्स की बात करनी है। पहले मैं ट्रायंगल की बात करूँगा, कौन से, पी ओ बी की। तो जब मैं यहाँ पर ट्रायंगल पी ओ बी की बात करूँगा, तो यहाँ पर 1060 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, एक्स प्लस में ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू पहले जो, अच्छा पहले ये नहीं करता, पहले नहीं, पहले वो करते हैं, कौन सा वाला ट्रायंगल, एम ओ बी, एम ओ ए, सॉरी एम ओ ए, तो मैं यूज़ करूँगा ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो 1030 की वैल्यू हो जाएगी ओ एम अपॉन के अंदर कितना है, तो टोटल 450। यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1030 इंटू 450। अब 1031 अपॉन √3 होता है, इंटू 450, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आएगा 3 डिवाइड करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 इंटू √3। तो 150 इंटू √3 हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर बात करेंगे किसकी, बात करेंगे ट्रायंगल पी ओ बी की बात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1060 इज इक्वल टू वॉट, 1060 के सामने आ जाएगा पी ओ। पी ओ की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 150 √3 अपॉन के अंदर जब प्लस करेंगे, तो हालांकि देखो वैल्यू तो मुझे आ गई, ये जो ओ एम की वैल्यू है यही तो निकालनी थी, मतलब निकालनी तो, आंसर तो चलो मेरा आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमको निकालनी क्या है, देखो हिंदी में भी देख लेते हैं कि छठी मंजिल के ऊपर इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तुमको ये चीज़ तो पता करनी है। तो इसके ऊपर वाली मतलब मैंने बताया एक्स, तो ठीक है एक्स वाली करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास बेस। अब इसका बेस कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, यहाँ से जो सॉल्व करूँगा तो 300 इंटू √3, क्योंकि 1060 वाली √3 होती है, एक्स प्लस 150 √3। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 प्लस 150 माइनस करूँगा तो 150 इंटू √3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 150 इंटू √3। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 150। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी 150 √3, दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 150 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अब देखो रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, देखो चिंकी इज टू मिंकी का जो रेशियो है एज का, प्रेजेंट एज का 4:5 दिया हुआ है। ठीक है ना, प्रेजेंट एज ऑफ चिंकीज मदर, तो चिंकी की जो मम्मी की मतलब एज है, तो मैं यहाँ पर CM ले दूँ उसकी मम्मी की, वो एज इज वॉट 9/2 टाइम्स मिंकीज एज 5 years अगो। तो मिंकी की एज में 5K लिख देता हूँ, और यहाँ पर 5 years अगो मतलब 5 साल माइनस में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन दिख गया। फिर बाद में बोल रहे हैं कि एंड द प्रेजेंट एज ऑफ मिंकीज मदर, मतलब MM। ठीक है, ये CM मतलब चिंकीज मदर, MM मतलब मिंकीज मदर, इज 7/3 टाइम्स द चिंकीज एज, मतलब चिंकी की एज कितनी है, 4 × K आफ्टर, मतलब 4K+3। ठीक है, अब 4K+3 के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अब आगे क्या करना है हमको, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ द एवरेज, मतलब इफ आफ्टर 15 years, मतलब 15 साल बाद में, एवरेज एज ऑफ मिंकीज मदर एंड चिंकीज मदर इज 55। मतलब कि यहाँ पर ये जो एज लिखी हुई है चिंकी मतलब मम्मी की एज लिखी हुई है, तो इसका मुझे पहले एक वो रिलेशन निकाल, मतलब इन दोनों मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 15 साल। जब 15 साल ऐड करूँगा तो यहाँ पर आएगा, देखो 9×5 = 45K, यह आएगा -45 प्लस आएगा 30 अपॉन में 2, क्योंकि नीचे एलसीएम ले लिया मैंने। यहाँ आएगा 28K, यहाँ पर आएगा 21 प्लस का, यहाँ प्लस में आएगा 45, कितना आएगा 45। अब 45 को जब मैं करूँगा डिवाइड बाई, ये आएगा 3, यहाँ आएगा देखो 45K -15 अपॉन में 2, यहाँ आ जाएगा 28K प्लस में आ जाएगा 66 अपॉन में 3। अब इन दोनों का एडिशन कर दूं मैं, तो वो बराबर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 55। तो यहाँ से मुझे क्या K की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। K की वैल्यू मिल गई तो मैं C और M मतलब चिंकी और मिंकी दोनों की रिलेशन कर सकता हूँ। तो बस यही है कि इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो 45K -15 अपॉन में 2 प्लस 28K प्लस 66 अपॉन में 3, और इन दोनों का 2 है, तो 2 को मैं 55 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 110 हो जाएगा, और मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है। नीचे आ जाएगा 6, तो 3 को इससे करेंगे, तो 3 को मैं इससे करूँगा तो 135 आ जाएगा, 135K -3 का 15 से करेंगे 45, प्लस 2 को इससे करेंगे तो 2 हमारे पास कितना आएगा 50, आई थिंक 56K, प्लस में 2 को करेंगे 132, और 6 को हो जाएगा 6600, 660। यहाँ पर जो के वाला डिफरेंस माइनस कर लेते हैं, 9 आ जाएगा, और 12 में से 79 आ जाएगा। ठीक है, तो 79 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 660
उसमें माइनस करेंगे, मैं इन दोनों का डिफरेंस लेके माइनस करना है। तो 45 के इसमें माइनस करूँ मैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा देखो, 7, 12 में से 8, 87। यहाँ पर 87 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87। तो दिस इज 3, 15 में से 8 हमारे पास माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7, ये 5, तो 573 हमारे पास ये आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है इसका, डिवीजन निकालना है कि डिवीजन कितना होगा। अब देखो यहाँ पर जो ये माइनस नहीं करना है, अब दोनों प्लस करना है, ठीक है ना। तो दोनों प्लस करेंगे तो 561 ऊपर 1 9 और ये 191 की हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 573/191। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो सकता है, तो 3। तो यहाँ पर के की वैल्यू 3 आ गई। तो हमको पूछा गया डिफरेंस बिटवीन चिंकीज एंड मंकीज परसेंटेज। तो 4:5 दिया हुआ है, तो 4:5 का बीच का रेशियो कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों बीच का रेशियो आ गया 1। तो एक्स आ गया, तो एक्स की वैल्यू मतलब जो के आ गया, के की वैल्यू क्या 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अब हमारे ट्रेन और वाला बात करेंगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रेन पी एंड ट्रेन क्यू आर दिस एवरेज स्पीड दी हुई 10 पी और क्यू के मिला के बराबर होगी डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन पी एंड क्यू वाइल इक्वेशन इक्वल टू 108। अब यहाँ लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू, तो ये पी की स्पीड है, ये क्यू की स्पीड है, इनका एवरेज हमारे पास बराबर होगा किसका, इनके डिफरेंस का, मतलब पी माइनस क्यू के बराबर, जो कि बराबर है 108 के। इसका मतलब दो इक्वेशन बन रही है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू वॉट 216 एंड P माइनस क्यू इज इक्वल टू वॉट 108। दो इक्वेशन बन रही है, इन दोनों से क्या मैं स्पीड P की क्यू की निकाल सकता हूँ, यस। आगे देखते क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर, या ट्रेन क्यू क्रॉसेस ट्रेन P, मतलब क्यू ट्रेन P को अगर क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन में तो A प्लस 5 सेकेंड में क्रॉस करेगी। तो हमको पता करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट ट्रेन प्री क्रॉसेस इन A प्लस 35 सेकेंड। तो मुझे पहले A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो क्या करना, यहाँ से पहले मैं P और Q की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखो P की वैल्यू होती है, दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो इन दोनों को जब ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूँ तो 162 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से Q की वैल्यू देखते हुए 216 में से 162 माइनस करूँगा तो 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5/18 करूँ तो 18 को जब मैं इससे डिवाइड करूँ तो 9, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सब मीटर में दिया हुआ है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 5/18 करूँगा तो 18 3 जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों को मैंने स्पीड निकाली दोनों ट्रेन की। अब बोला कि दोनों अगर एक दूसरे को क्रॉस करती है, मतलब क्यू क्रॉसेस पी ट्रेन इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी 9s। तो डिफरेंस हमको कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा, इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास दोनों का जो सम हो जाएगा 270 प्लस 330 अपॉन के अंदर ए प्लस 5 सेकेंड। यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारे पास 600, यहाँ ए प्लस 5, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 2 टाइम, दिस इज लाइक 1 टाइम, और 1 टाइम करेंगे 9, और ये 2 टाइम तो 6 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट 30 आ जाएगा, 30। तो 30 को अगर मैं यहाँ से ए प्लस 5 ऊपर लाऊँ और 600 को 30 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेकेंड, मतलब ए की वैल्यू कितनी 15 सेकेंड। अब हमको पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट पी क्रॉसेस। तो पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास देखो 70 प्लस कोई प्लेटफॉर्म में मान लेता हूँ एक्स मीटर, आप अपने ए प्लस 35, तो 15 प्लस 35 कितना हो गया 50 सेकेंड, ठीक है। इज इक्वल टू स्पीड। अब देखो स्पीड पूछा गया है कि यहाँ पर देखो स्पीड हमको क्यू की रखनी है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको उसी से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं बैठ रहा हमारा। या मैं देखो पी रखूंगा तो भी पी से भी रख सकता हूँ मैं, क्यू से, तो पहले मैं क्यू से ही रख देता हूँ। तो क्यू की स्पीड में रख दो 15, ठीक है। ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 270 माइनस करेंगे इसमें से 0, ये आ जाएगा 8 और 6 में से 4, तो 480 मीटर आ रहा है, यस। क्योंकि देखो मुझे पता है कि अगर मैं 45 रख दूंगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, मतलब 2250 में से 270 माइनस करूंगा तो ये आंसर आजू बाजू नहीं आना, तो इसका मतलब क्यू की बात कर रहा है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, हमको यहाँ पर सेटिंग मतलब बिल्कुल सिंपल सा करना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, 17 क्वेश्चन। अब ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं कह सकता हूँ, बट ये मतलब कर सकते हैं, इसको डूएबल है। कैसा क्वेश्चन क्या दिया हुआ पहले देखते हैं। रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यश इन इंग्लिश टू हिंदी इज दिस, मतलब यश के जो मार्क्स है इंग्लिश और हिंदी में नंबर कितना है 15:6, 16, ठीक है। ये यश की बात है। फिर बोल रहा है एंड द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ टू साइंस, मतलब मैथ टू साइंस हमारे पास ऑप्शन आया है 5:6। नाउ द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इज 64% ऑफ
द 4 सब्जेक्ट टुगेदर। मतलब जो इन सबका एग्रीगेट मार्क्स है वो 64% है किसका, चारों सब्जेक्ट के एक साथ का। इफ द मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश एंड मैथ आर द सेम एंड द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर 100 एंड फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन हिंदी एंड सोशल साइंस टुगेदर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है आप। तो बस दोनों रेशियो को अलग अलग सोचना है। कैसे, मैं इसको मान लेता हूँ लेट से 15x और इसको मान लेता हूँ 16x। इसको मैं 5y मान लूंगा, इसको मैं यहाँ मानूंगा 6y। ठीक है, दोनों अलग है और टोटल 4 सब्जेक्ट ही है। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और दूसरा हो गया मैथ और साइंस। ठीक है, अब मुझे निकालना है हिंदी और साइंस के कितने सब्जेक्ट, मतलब कितने नंबर आए। पहला क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पर, इफ द मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश एंड मैथ आर द सेम, मतलब इंग्लिश के जो मार्क्स है मतलब 15x और मैथ के 15y, ये दोनों बराबर। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल सकता है, 3x इज इक्वल टू वाई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ। ठीक है, तो एक रिलेशन में बना सकता हूँ। फिर बोला है कि हर सब्जेक्ट की टोटल नंबर कितने, 100। अब क्या दिया हुआ है कि द एग्रीगेट नंबर ऑब्टेन इन 64%, मतलब एग्रीगेट मतलब सबका एडिशन, यहाँ पर एवरेज की बात नहीं हो रही। यहाँ पर एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सबका एडिशन। तो मान लेते हैं पहले सब्जेक्ट में हो रही है 15x, दूसरे में हो रही है 16x, तीसरे में हो रही है 15y 5y और चौथे में हो रही है 6y। चारों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, इन सबको मैं एडिशन कर दूंगा। दिस इज इक्वल टू द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इज 64% ऑफ द 4 टुगेदर। तो हर मार्क्स का कितना है, हमारे पास 100 नंबर है, तो टोटल कितना हो गया, 400। ठीक है, ये मैं डिवाइड कर दूँ, 400 को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 4 4 6 4 तो 256 आ जाएगा। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास ये भी एक्स ही है ना, 31x प्लस 11y इज इक्वल टू 256, ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, पहली इक्वेशन ये, दोनों को यूज कर लेते हैं, हम आंसर निकालेंगे। तो 31x प्लस यहाँ आएगा 33x, दिस इज 256, यहाँ पर आ जाएगा x 256 अपॉन, दोनों ऐड करेंगे तो 4 आएगा 64। क्या 64 का मैं 4 टाइम कर सकता हूँ, तो 64 को 4 टाइम, यस, तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने यह यूज कर दिया इक्वेशन 1। अब मुझे पता करना है कि फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन हिंदी। तो हिंदी मतलब 16x और प्लस में साइंस, साइंस हमारे पास कितना है 6y, तो 6 इंटू वाई कितना हो गया 12। तो यहाँ 6y ले देता हूँ पहले मैं, तो 16 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 12, इनको ऐड करेंगे, यह आएगा 64, यह आएगा हमारे पास कितना 72। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 136। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस था, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से करना पड़ेगा। नाउ 18 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन क्लास ऑफ 130 स्टूडेंट अ क्लास टेस्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वॉज कंडक्टेड। ठीक है, टोटल कितने बच्चे हैं, 130। ठीक है, इनमें से हमारे पास क्लास टेस्ट हुआ है कितने, कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ये बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट पास हुए फिजिक्स में वो हमारे पास है x+40। ठीक है, जो स्टूडेंट पास हुए केमिस्ट्री में वो हमारे पास है x+30। और टोटल जो बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, मतलब P यूनियन कर सकता हूँ मैं, मतलब इंटरसेक्शन कर लेता हूँ, P इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये हमारे पास कितने हो गए 60। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेन डायग्राम बनाऊंगा। ये पहला बनाया मैंने, ये दूसरा बनाया, ये मैंने बनाया फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। अब जो फिजिक्स वाले हैं टोटल, तो फिजिक्स वाले टोटल x+40 है, केमिस्ट्री वाले x+30 है। ठीक है, और दोनों जो कॉम्बाइन पास होने वाले हैं वो 60 है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ अगर फिजिक्स का पता करना है तो मैं x+40 में 60 माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x-20। और अगर मैं सिर्फ सी केमिस्ट्री वाले, सिर्फ केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे को बताऊंगा तो सी x+30 में से 60 माइनस करूँगा तो हो जाएगा x-30। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली फिजिक्स। तो सिर्फ फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे कितने, तो x-20 आ रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर भाई x-20 ही तो आ रहा है, मुझे दिख रहा है x-20 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैल्यू निकालनी पड़ती, तो मुझे x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये दिक्कत है। तो मुझे पता चल गया सिर्फ फिजिक्स में पास होने वाले इतने हैं, दोनों में पास होने वाले क्या है 60, और सिर्फ केमिस्ट्री पास होने वाले, तो इन सबको ऐड करूंगा तो 130 हो सकते हैं, यस। तो x-20 प्लस 60 प्लस x-30 इज इक्वल टू 130 की टोटल ये है। यहाँ 2x हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 से माइनस करो 10, 10 माइनस हो जाएगा 120। x की वैल्यू हो जाएगी 60, तो मतलब 60 हो गया x। तो यहाँ कितने हो जाएगा, सिर्फ फिजिक्स में पास होना है 60 में से 20 माइनस 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। जो टोटल पास होने वाले सिर्फ फिजिक्स में कितने हो गए 40। तो हमारे पास का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर पहली बार हमने वेन डायग्राम यूज़ किया है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हमको वैसे वैसे इसकी यूज़ पड़ती रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नमिता गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ऑल थिंग्स इन अ शॉप एंड येट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इफ द मार्क प्राइस। सिंपल सा फॉर्मूला है कि डिस्काउंट और प्रॉफिट वाला है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना है 20, तो 100 में से माइनस करूँगा तो 80 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है 12, तो 112 आ जाएगा, प्लस करेंगे 100 में। और सीपी कितना है हमको निकालना है, एमपी दिया हुआ है 280। यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280 इंटू 80 अपॉन 112। यहाँ डिवाइड करना है तो ये आएगा 20, दिस इज लाइक 2 टाइम 8 टाइम, ये 10, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 200। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। फॉर्मूला याद है तो इजी है, नहीं याद है तो फिर करते रहो। 20th क्वेश्चन, अब मैंचुरेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो स्लेंट हाइट और रेडियस हमको दी हुई, मतलब एल की वैल्यू दी हुई 11 और आर की वैल्यू दी हुई 6। हमको पता करना कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल होता है। पाई हमारे पास ये हो जाएगा, आर हो जाएगा 6 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 66 पाई। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 5 सेकंड भी नहीं लगे। अब 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन हमको क्या कहता है, तो यहाँ पूछेगा कि इनमें से बताना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट किसके अंदर आ रहा है। 3 चीज़ें दी हुई हमको, तो 6 खरीदे 4 मुफ्त पाई है। तो पहले इसका देख ले, 4 मुफ्त पाई मतलब 4 मुफ्त आ गया। टोटल हमारे पास कितना 10, यहाँ परसेंट निकाले तो हमारे पास कितना हो गया 40%। पहले का ये ए का। बी की बात करते हैं, तो बी में देखो हमारे पास 5 फ्री दे रहा है 6 पे 100%। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा तो 6 नहीं आएगा, 5 प्लस 5 है ना यहाँ पर, तो 10 आ जाएगा। टोटल 10 का करूँगा तो कितना आ जाएगा 50%। और लास्ट वाला क्या टू सक्सेसिव है, तो देखो 18 प्लस 24 प्लस में 18 इंटू 24 अपॉन में 100। तो यहाँ जब प्लस करूँगा तो देखो 40 नहीं 42 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ माइनस होगा डेफिनेटली, क्योंकि जब वो फॉर्मूला लगाते हैं ना हम यहाँ पर, जब एडिशन वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर एक्चुअली में थोड़ा सा माइनस होता है। ये जो माइनस होता है तो 42 से नीचे होगा। सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है हमको, दिख रहा है, तो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर ए डाल दो, सिंपल सा टिपो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी चेक करना पड़ेगा अच्छी तरह से। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 1.5 टाइम द नंबर ऑफ डेज बी एंड सी कैन डू। तो ये हमारे पास टाइम है ना, ठीक है ना, ये पूरा टाइम के बारे में बात कर रहा है। इफ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ सेम वर्क इन 30 days and C can alone do the same work in 120 days, how many days B can alone do the work। तो यहाँ पर क्या, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर मेरे पास वर्क कांस्टेंट है, तो जो टाइम का जो रेशियो आएगा दो चीज़ों का, मतलब टाइम 1 टाइम 2, इसकी वैल्यू जब मैं एफिशिएंसी में चेंज करूँ तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब पहले मैं इन दोनों से टाइम का निकालूंगा, तो यहाँ पर 80 अपॉन में बी प्लस सी का टाइम इज इक्वल टू वॉट 1.5 मतलब 3/2। अब अगर मुझे यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी निकालनी ए ई बी प्लस सी का ई, तो इनका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब मुझे एफिशिएंसी निकल गई, तो एफिशिएंसी क्यों निकाली बताता हूँ। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 120, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ आएगा 1। अब मुझे पूछा गया है कि बी का बता दो सिर्फ आप, तो मैं अब क्या करूँगा, पहले अगर इन तीनों का मैं प्लस करूँ तो प्लस कर सकता, तो ये जो नीचे में निकाला एफिशिएंसी, तो यहाँ से एफिशिएंसी ए की कितनी है 2, तो अगर यहाँ से एफिशिएंसी ए की 2 है तो बी की भी 2 हो जाएगी, क्योंकि ए की 2 है और सी की तुम्हारे पास क्या दिख रही है। तो अगर बी की 2 है तो बी प्लस सी, यहाँ पर एफिशिएंसी का 3 आएगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो सी की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो मुझे तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब मुझे पता करना है कि बी अकेले कितना काम करे, तो टोटल काम कितना है 20 अपॉन बी की एफिशिएंसी 2, कितना आ जाएगा 60। तो इसका आंसर क्या 60 डेज हो जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। अब 23rd क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक डायग्राम है, तो पहले मैं डायग्राम बनाया, तो देखो ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल का हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर एक्स की वैल्यू पता करनी है, हमारे पास डायग्राम है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये 95 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल और 95 दोनों ऐड कर दूंगा तो 180 के बराबर होंगे। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई जी इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख दूंगा हमारे पास क्या को इंटीरियर। तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, सी वाला एंगल 95 दिया हुआ है, और हमको ये निकालना है सी ई जी, दिस इज इक्वल टू वॉट 180। तो सी ई जी की वैल्यू कितनी 180 में से 95 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 85। ओके, तो मतलब ये हो जाएगा 85। अब देखो मुझे पता है कि अल्टरनेट एंगल जब बात करते हैं तो ये वाला जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास बराबर होता है इस वाले एंगल से, ठीक है, जेड लाइन में जब हम बात करते हैं। तो 110 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 85।
तो जो x हमको पता करना वो 110 में से 85 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी b। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 24। इसमें भी डायग्राम है, तो पहले मैं डायग्राम बना। तो देखो एक तरह से मैंने रफ डायग्राम ही बनाया है, ये एक्चुअल में बार डायग्राम है। तो इसमें क्या हमको दो चीज़ें दी हुई, हर मतलब एल एन एम पी क्यू आर एस की वैल्यू दी हुई है। ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं। इन पे जो पहली वाली लाइन दिख रही है वो हमारे पास मार्क प्राइस है, दूसरी वाली जो लाइन है वो डिस्काउंट है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट ऑल द थ्री आर्टिकल इन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। तो सब आर्टिकल से मुझे डिस्काउंट पता करना पड़ेगा। तो देखो पहले डिस्काउंट मतलब पीछे वाली चीज़, तो 6। तो मैं भी डबल जीरो पीछे नहीं, सिर्फ 6 को ऐड करता हूँ। 6 प्लस 3 कितने हो गए 9, 9 प्लस हो गया 6 कितना हो गया 15, 15 प्लस 5 हो गया 20, 20 प्लस 4 हो गया 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 30 3 कितने हो गए 30। तो टोटल तो हो गया 3000। ये हो गया डिस्काउंट। ठीक है। फिर बोल रहा है कि टोटल प्राइस बताओ मार्केट प्राइस, तो 12, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 हमारा 30, 30 प्लस 7 37, 37 प्लस 5 42, 42 प्लस 6 48, 48 प्लस कितना हो जाएगा 11, तो हमारे पास आएगा 59। तो जो मार्क प्राइस का टोटल सम हो जाएगा 5900। ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, इनका परसेंटेज निकालना है। ठीक है। तो बस ऊपर तो लिख दो डिस्काउंट, नीचे लिख दो ये, और इसका डिस्काउंट निकाल दो। ये मैंने निकाल दिया यहाँ पर। तो 3000 देखो डेफिनेटली पॉइंटों में तो आएगा ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं रहा। इसको मैं 5 टाइम कर दूंगा। तो जब मैं इसको 5 टाइम करूंगा तो 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, वही आएगा 29। यहाँ आएगा 5, ये आएगा 0, यहाँ 0 लगूंगा पॉइंट में। ठीक है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो मैं इसको 9 टाइम कर लेता हूँ, 8 टाइम कर लेता हूँ। चलो 8 9 ज़ा 40 और 8 5 ज़ा 40, तो 44। ठीक है। तो हमारे पास ये सही हो जाएगा। तो इसका मतलब 50.8 हमारे पास कोई ऑप्शन है। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं तो 5 आ गया था तो भी आंसर सही था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का। ना फॉलोइंग एक टेबल दी हुई है हमको, चार एक स्कूल दी हुई है चारों, और सबके अंदर 5 हमारे पास स्पोर्ट्स दिए हुए हैं। अब इन सबका मुझे क्या निकालना, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु प्लेड बास्केटबॉल इन स्कूल ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी के अंदर जो बास्केटबॉल खेलते हैं 125 ये वाले और 145 ये वाले, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हो गया 270 अपॉन के अंदर एंड व्हाट इज द रेशियो। ठीक है। फिर टू द टोटल स्टूडेंट प्ले फुटबॉल इन बी एंड डी, तो बी एंड डी वाले फुटबॉल वाले, तो बी और डी वाले कितने हो गए 90। कर दो यहाँ पर 3:1, क्या 3:1 ऑप्शन दिया हुआ, यस। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। ठीक है। और थैंक यू। तो बस यहाँ पर यही है, वीडियो को एंड कर दिया मैंने और यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ पर डाल दिया है। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर वेरी सीरियस। कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट मैसेज इट टेलीग्राम पे। ठीक है ना। थैंक यू।